रीवा जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे खुलेआम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षित भूमि पर कब्जा करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। ताजा मामला शासन की नाला, नल एवं जल निकासी से जुड़ी भूमि का है, जहां नियम कानूनों को ताक पर रखकर पहले नाले के प्राकृतिक स्वरूप को पूरी तरह समतल किया गया, फिर वहां सड़क का निर्माण कराया गया और उसके बाद प्लॉटिंग कर आम जनता को प्लॉट बेच दिए गए। यह केवल शासन की भूमि पर अवैध कब्जे का ही नहीं, बल्कि भविष्य में जल भराव, बाढ़ और जन सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरे का मामला है। इस संबंध में पूर्व में अधिवक्ता बीके माला द्वारा कमिश्नर रीवा, संभाग कलेक्टर रीवा और नगर निगम कमिश्नर को लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से शासन की नाला भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण और बिक्री किए जाने का उल्लेख था। शिकायत के बाद प्रशासन ने औपचारिकता निभाते हुए राजस्व अधिकारियों की एक जांच टीम गठित की, जिसने मौके पर पहुंचकर हल्का पटवारी के माध्यम से सीमांकन कराया। सीमांकन प्रतिवेदन में साफ साफ दर्ज किया गया कि संबंधित भूमि मध्य प्रदेश शासन की नाला भूमि है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया और यह प्रतिवेदन विधिवत कलेक्टर रीवा को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि इतने ठोस और स्पष्ट प्रमाण सामने आने के बाद भी ना तो अब तक अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही शासन की भूमि को मुक्त कराने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह संदेश भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में यह क्षेत्र गंभीर जल संकट और जल भराव की समस्या से जूझ सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सीमांकन में स्पष्ट रूप से शासन की भूमि पर अवैध कब्जा प्रमाणित हो चुका है, तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? क्या प्रशासन भूमाफियाओं के दबाव में है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? जनता अब तत्काल अवैध कब्जा हटाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। टेकुआ के नाले का जो सीमांकन हुआ था, उसे नाले को नष्ट करके और रोड डाल के उसमें प्लाटिंग की जा रही है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, रीवा जिले के अधिकतर नाले, नदियों और तालाबों के अस्तित्व समाप्त करने के लिए भूमाफियों ने संकल्प लिया है और बड़ी तेजी से रीवा शहर के जो बड़े नाले थे, छोटे नाले हैं, उनको भूमाफियों ने पाट के समतल कर। ज्वलंत उदाहरण ग्राम टेकुआ का है, जो रीवा के एक जो पुरातन सनातन का नाला था, उस नाले को माफियों ने अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद प्लाटिंग करके, अवैध प्लाटिंग करके उन्होंने विक्रय किया, जिसकी नगर निगम से परमिशन नहीं है, ऐसे छोटे छोटे भागों को भूमाफियों ने एक एग्रीमेंट के सहारा लेकर पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो निर्धारण होता था, जो नगर निगम के अंतिम छोर और संपूर्ण अधिकतर भाग नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम के क्षेत्र में वहां लाइन भी जाती है, उस लाइन के क्षेत्र को भी भूमाफियों ने बेच दिया है। जो जमीन रेलवे भारत सरकार द्वारा अधिकृत कर दी गई। रीवा शहर में कम वर्षा में पानी निकासी में अवरोध पैदा होता है। इसी प्रकार इसकी शिकायत ग्राम टेकुआ की हमारे द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर दल ने इसका सीमांकन किया और सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर से हल्का पटवारी ने लिखा। इसी प्रकार इसकी शिकायत ग्राम टेकुआ की हमारे द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर दल ने इसका सीमांकन किया और सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर से हल्का पटवारी ने लिखा है। सीमांकन जांच दल पर जो आम रास्ता है, जो नाले के रास्ता भाग है, उस भाग पर आम रास्ता निर्माण किया गया है, बना लिया गया है और उसको विक्रय कर पंचनामा में बना हुआ है और ये खसरे के मध्य प्रदेश शासन भूमि भी लिखी है। नाला मध्य प्रदेश शासन की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उनके साथ में उस समय पटवारी हल्का क्या कर रहे थे, जब उन्होंने नक्शा वो नामांतरण किया, जब प्लाटों का नामांतरण कर रहे थे, पटवारी इस्तलावी कर रहे थे, पटवारी प्रतिवेदन नामांतरण हेतु दे रहे थे, तो क्या किया गया था? इस प्रकार रीवा शहर की अधिकतर नदी, नाले और नाले की भूमियों को समतल करके मध्य प्रदेश शासन के विक्रय किए जा रहे हैं। ये माफियों का रीवा में कारनामा है। लगातार हम रीवा की जमीन बचाने के लिए, रीवा के आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए सरकार से बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं कि रास्ता पहले दर्ज किया जाए। अवैध जितनी प्लाटिंग रीवा शहर, रीवा जिले और रीवा ग्रामीण में हो रही है, उसमें हम रास्ता दर्ज नहीं है, न्यायालयीन मुकदमे चल रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, शासन जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि
इसका ज्वलंत उदाहरण टिकुआ है कि टिकुआ की भूमि पर अवैधानिक तरीके से कब्जा हुआ, जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को 19/5/2025 को भेजा गया, पर आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तहसीलदार महोदय को पटवारी या राजस्व अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन दे दिया, उनको यह प्रमाणित हो गया कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, तो क्या उनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई? क्या वो बेदखली की कार्रवाई हुई? क्या राजस्व संहिता के तहत इनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्रवाई की गई? नहीं। ये जांच प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को दे दिया गया, सादर संप्रेषित कर दिया गया, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। लगातार वो भूमाफिया अतिक्रमण करके अनाधिकृत तरीके से शासन के रेगुलेशन के विपरीत बेजा कब्जा करके रोड बना के और विक्रय कर रहे हैं, नालों का अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं, नालों में रास्ता बना देते हैं और इस प्रकार के अनाधिकृत कार्य किए जा रहे हैं।